वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी कोर्स, फायर सेफ्टी जॉब और फायर सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी। क्या है इस कोर्स का भविष्य, कहां से करें, कैसे करें, क्या सावधानियां रखनी पड़ती है इस कोर्स को करने में। यदि आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं, यदि आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से आप फायर सेफ्टी कोर्स या फायर सेफ्टी ऑफिसर जॉब के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। तो अभी सवाल ये उठता है कि फायर सेफ्टी कोर्स क्यों करें, क्या जॉब का स्कोप इसका है, सैलरी क्या है, ये तमाम तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी और आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और फाइनली लास्ट में आप डिसीजन ले पाएंगे कि हमें यह कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फायर सेफ्टी ऑफिसर का जो करियर है, जो फ्यूचर है, वह काफ़ी ब्राइट है। अभी कोरोना के बाद से जो कंडीशन बदला हुआ है, उसके बाद से इसकी सैलरी में भी काफ़ी उछाल आ गया है। तो जो लोग अगर इसमें फायर सेफ्टी ऑफिसर जॉब में है, उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई है। हाँ, वो अलग बात है कि कोरोना के समय में बहुत से लोगों की जॉब भी गई, लेकिन इसमें से जो सेफ्टी ऑफिसर हैं और फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, इनकी जॉब जैसे थी वैसी ही बनी रही। लिहाजा क्या हुआ, इनकी सैलरी में भी इजाफा हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति समझौता करना चाहता है, लेकिन सेफ्टी से समझौता कोई भी करना नहीं चाहता। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि डिप्लोमा कोर्स ही क्यों? क्या हम डिप्लोमा कोर्स से नीचे का कोई कोर्स करें? जैसे कि कुछ कोर्सेज होते हैं 2 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के, कुछ ऐसे भी कोर्स हैं जो विदेशी कोर्स हैं, जो यूके बेस कोर्स कहे जाते हैं। तमाम तरह के ऐसे कोर्सेज हैं। तो क्या उस कोर्स को करें या डिप्लोमा कोर्स करें? दोनों में से हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए? तो इसके बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूं आपसे, और अब जब आप जानेंगे खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ वास्तव में क्या करना चाहिए। जरा सोचिए, किसी कंपनी को चलाना, किसी कंपनी की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेना, किसी कंपनी की फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी लेना कोई खेल खेल की बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। जरा सोचिए, क्या 3 दिन पढ़ाई करने के बाद, क्या 5 दिन पढ़ाई करने के बाद, क्या 10 दिन पढ़ाई करने के बाद आप एक सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं? आप एक फायर सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं? आप इमरजेंसी सिचुएशन को समझ सकते हैं? क्या साइट पे जाकर के, वर्क प्लेस पे जाकर के लोगों को गाइड कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं? तो सबका जवाब एक ही मिलता है, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, संभव नहीं है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ये तमाम तरह के आंसर आपको मिलेंगे। अब रहा डिप्लोमा कोर्स क्या है? डिप्लोमा कोर्स वही वे कोर्स हैं जिनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह कम से कम 12 महीने का होता है। यानी मिनिमम 12 महीने का जो कोर्स है वह डिप्लोमा कोर्स कहलाता है। 12 महीने से जो कम का कोर्स है वह सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है, और 12 महीने से जो अधिक के कोर्स होते हैं वह धीरे धीरे ऐसे इनकी क्राइटेरिया बढ़ती जाती है। 3 साल का हो गया तो डिग्री कोर्स हो गया, तो इस तरह से मास्टर हो गया, बढ़ता जाता है। बहरहाल आज हम सिर्फ डिप्लोमा के ही बारे में बात कर रहे हैं। रेगुलर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स का मतलब होता है कि रेगुलर कोर्स आपने किया है और टाइम ड्यूरेशन आपने 12 महीने तक, यानी किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए आपने कितना वक्त दिया है? तो 12 महीने का वक्त दिया है, जिसमें आपका थियरी हुआ है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल हुआ है, जिसमें आपका वर्कशॉप हुआ है, जिसमें आपने रिपोर्टिंग किया है, जिसमें आपने HPI किया है। ये तमाम तरह की चीजें आपने सीखा है। अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि कोर्स किस भाषा में होगा, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन डिप्लोमा इस समय वैलिड कोर्स इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया था कि अब जो है सर्टिफिकेट कोर्स जो होंगे, यानी कम समय के कोर्स जो होंगे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, वो वैलिड नहीं होंगे। अगर आपको बाहर के देशों में काम करना है या अपने देशों में कहीं भी अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, अच्छा जॉब चाहते हैं, तो कम से कम आपको डिप्लोमा कोर्स जरूर करना होगा। कोर्स किस भाषा में होगा? कोर्स जो है आपके रीजनल भाषा में भी अवेलेबल है, इट मीन्स हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, और भी तमाम तरह की भाषाओं में कोर्स आपको मिल जाते हैं। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि डिप्लोमा क्यों जरूरी है, ये जान चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर आपने यह फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा किया तो आपकी सैलरी कितनी मिल जाती है? तो अब तक जो लोग सैलरी पा रहे हैं उनकी मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सैलरी मिल रहा है वह लगभग 25,000 रुपए प्लस मिल रहा है। यह कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकता है, यह डिफर भी कर सकता है, यानी आपकी सैलरी कुछ अधिक भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है। तो ये जॉब सैलरी, एक एवरेज सैलरी की अगर बात की जाए तो इस कोर्स को करने के बाद आप यह सैलरी प्राप्त कर सकते हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि अब कोर्स कहाँ से करें। ये बातें तो समझ में आ गई कि हम इस कोर्स को कैसे करना है, इसकी क्या एडवांटेज है, ये समझ में आ गया। इस कोर्स को करने के बाद आपको फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट मिलता है और एक अच्छी सैलरी मिलती है। अगला क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमने 10वीं क्लास पास किया है, 10वीं के बाद हम फायर एंड सेफ्टी कोर्स कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 10वीं के बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों। अब हम बात करते हैं कोर्स कहाँ से करें। कोर्स कहाँ से करें? कोर्स करने से पहले हम उस जगह का नाम जानने से पहले कुछ बातों पर एक नजर दौड़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। वह शब्द है जॉब प्लेसमेंट रिकॉर्ड 98.9% फ्रॉम 1997। ठीक है, ये जो है कभी 98.8 कभी 98.9 ये रहा है। किस इंस्टीट्यूट का रहा है? तो एसएसटी इंस्टीट्यूट का रहा है। एसएसटी इंस्टीट्यूट कब से कार्य कर रहा है? तो 1997 से कार्य कर रहा है। टेक्निकल फील्ड में काफी वक्त हो गया इस इंस्टीट्यूट को काम करते हुए। एसएसटी इंस्टीट्यूट एक तरह का कोर्स प्रोवाइडर है जहां पे तमाम तरह के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। एसएसटी इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो यह उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में अगर जाने और समझे बात करें तो सब बहुत आसान है। आप 2 मिनट में अपने घर पे बैठ करके ही एडमिशन बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको sst4u.com की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आप कोर्स की लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं उसकी फीस आपको दिखाई देगा। अगर आप डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो फीस होगा वह आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा। कोर्स दोनों ही मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। दोनों ही कोर्स रेगुलर मोड के कोर्स होते हैं। जब आप कोर्स डिसाइड कर लें तो सबसे पहले आप अपना कोर्स बुकिंग कर लें। कोर्स बुकिंग करने के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा। ट्रांजैक्शन आईडी के साथ आपको अपनी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, एक कलर फोटो को आपको व्हाट्सएप कर देना है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, या आप ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए ईमेल पे आप मेल कर दीजिए। जैसे ही अकाउंट सेक्शन आपका पेमेंट क्लियर करेगा वैसे आपका एडमिशन डन हो जाएगा, जिसकी सूचना आपको एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और ईमेल के द्वारा दे दिया जाएगा। एसएसटी इंस्टीट्यूट की पता की बात करें तो इसका जो एड्रेस है वह है एसएसटी इंस्टीट्यूट देवरिया, कोतवाली चौराहा देवरिया, उत्तर प्रदेश, इंडिया। एसएसटी इंस्टीट्यूट में और भी कई तरह के कोर्सेज गवर्न होते हैं, जिसकी लिस्ट अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स की बात करूं तो वह कोर्स है हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, योगा डिप्लोमा, वेब डेवलपमेंट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, इंग्लिश लर्निंग, फर्स्ट एड, सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड मोर। और भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसकी जानकारी आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी कोर्स करने से पहले अपने करियर के बारे में तमाम तरह की बातें हैं उसे जरूर जान लें, समझ लें, ताकि आपका पैसा भी ना बर्बाद हो और आपका समय भी ना बर्बाद हो। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।